द एनिमल किंगडम। कहानी की शुरुआत में दो बाप बेटे ट्रैफिक जाम में फंसी कार में बैठकर आपस में ही बहस कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने वाली वैन से दरवाजा तोड़कर कोई उनकी कार पर हमला कर देता है। ये डर कर वापस कार में बैठ जाते हैं। हमला करने वाला कोई इंसान है या जानवर समझ नहीं आता। उसके पैर किसी जानवर जैसे और उसके एक हाथ की जगह पंख था। पुलिस इस अजीब से क्रिएचर को पकड़ कर ले जाती है और हमें पता चलता है कि इस शहर में अजीब बीमारी की वजह से इंसान जानवरों की शक्ल लेने लगे हैं। गवर्नमेंट इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगी है। फ्रांसियो, जिसे हमने गाड़ी में देखा था, उसकी वाइफ बेसी बीमारी का शिकार थी जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। फ्रांसियो चाहता था कि वो अपनी वाइफ का खुद ख्याल रखे। वो उससे जब मिलने जाता है तो हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है जो बिल्कुल किसी जानवर से मिल रही थी। फ्रांसियो जब अपने बेटे को भी उसकी मॉम से मिलने का कहता है तो वो जवाब देता है कि मैं उनसे मिलकर क्या करूंगा, अब तो वो मेरी बात भी नहीं समझ पाती। फ्रांसियो कहता है कि अरे वो तो तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी, तुम जाओ तो सही। फ्रांसियो जिस होटल में काम करता है वहाँ के लोगों ने उसे बताया है कि पास में ही एक नया हॉस्पिटल कंक्रीट से बनाया गया है जो कि ज्यादा मजबूत है क्योंकि वहाँ जानवर बने इंसानों को रखा जाएगा। रात होने पर अब सभी बीमार लोगों को उस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था, पर गड़बड़ी की वजह से बस पानी में गिर जाती है। बहुत से जानवर बने इंसान मारे जाते हैं और बहुत से गुम हो जाते हैं। रात में फ्रांसियो का बेटा भी अपने घर की विंडो में ऐसे एक इंसान को देखकर डर जाता है, पर दोबारा देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। उसे लगता है कि ये उसका वहम है। फ्रांसियो को जैसे इस एक्सीडेंट का पता चलता है तो अब अपनी वाइफ का पता लगाने के लिए एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है और अजीब बात, पुलिस ऑफिसर से उसे ये पता चलती है कि उसकी वाइफ न मरे हुए लोगों में थी और न ही जिंदा लोगों में, वो कहीं गुम हो गई थी। अगले सीन में हमें फ्रांसियो के बेटे को स्कूल में बच्चों के साथ टग ऑफ वॉर खेलते दिखाया जाता है, जिसने अकेले ही अपनी हारती टीम को कुछ ही मिनट्स में जिता दिया था। यानी उसके अंदर बहुत ताकत आ गई थी। इस समय उसका नेल भी टूट चुका था, इसीलिए जब वो घर जा रहा होता है तो उसकी दोस्त उसे रोककर उसे फ्राइडे में होने वाली पार्टी के बारे में पूछती है जिसमें वो किसी वजह से नहीं जाना चाहता था। घर आकर वो नोटिस करता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकल रही है। वो डर जाता है कि कहीं वो भी जानवर तो नहीं बन रहा। इस डर में वो जोर जोर से नहाने लग जाता है, लेकिन ये कोई मैल थोड़ी ना थी जो उतर जाती। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसियो को सुपर मॉल में वही पुलिस ऑफिसर मिलती है जिससे उसे अपनी वाइफ के गुम होने का पता चला था, जो इस वक्त भी यही कहती है कि आपकी वाइफ कहाँ पर है, कुछ पता नहीं चला। मेरे लोगों की लिस्ट में उनका नाम नहीं है और जो लोग जिंदा बचे हैं उनका हम अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। इन्हीं बातों के दौरान अचानक मॉल में कोई जोर से चिल्लाता है। अफरा तफरी में जब सारे इकट्ठे होते हैं तो वो आदमी कहता है कि मैंने यहाँ पर एक अजीब इंसान को देखा। सभी वहाँ से साइड पर हो जाते हैं जबकि फ्रांसियो उस अजीब इंसान को देखने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी वाइफ यहाँ होगी, लेकिन यहाँ पर तो एक ऑक्टोपस के जैसे दिखने वाला इंसान था जो फ्रांसियो के साथ पुलिस ऑफिसर को देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो अपने हाथ में कई आई चीजों को ऑफिसर की तरफ फेंकता है, लेकिन ऑफिसर भी काफी तेज थी और वो इस इंसान को पकड़ लेते हैं। उसके पकड़े जाने के बाद फ्रांसियो को यहाँ पर एक छोटी लड़की भी दिखती है जो बिल्कुल एक बर्ड बन चुकी थी। मॉल से बाहर आने पर पुलिस ऑफिसर फ्रैंक से पूछती है कि आपने इतना सारा सामान किसके लिए खरीदा है। फ्रांसियो बातें बनाते हुए कहता है कि कुछ नहीं, मैं पिकनिक पर जा रहा हूँ, इस सामान की मुझे उस वक्त जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये सामान उसने अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए खरीदा था। अब क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि ये लोग ऐसे बीमार इंसानों को घर पर नहीं रख सकते, पर फ्रांसियो यही काम करना चाहता था। वो अपनी वाइफ की देखभाल खुद करना चाहता था और ऐसे में उसे सारे सामान की जरूरत पड़ती। घर आने पर वो अपने बेटे से कहता है कि आज मॉल में 2 जानवर बने इंसानों को देखा गया है और काफी सारे ऐसे इंसान हैं जो उस एक्सीडेंट के बाद गुम हो चुके हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम भी गुम हुई है। तुम फिक्र मत करो, हम फ्राइडे को जंगल में जाकर उन्हें ढूंढ लाएंगे। लेकिन अब तो फ्रांसियो का बेटा फ्राइडे को एक पार्टी में जाना चाह रहा था क्योंकि आज उसे एक लड़की ने उस पार्टी में इन्वाइट किया था। फ्रांसियो भी ना चाहते हुए उसे पार्टी में जाने की इजाजत देते हुए कहता है कि याद रखना 8 बजे से पहले तुम्हें घर आना है। इस पार्टी में सभी काफी मजे कर रहे थे और यहाँ अचानक ही फ्रांसियो के बेटे को चक्कर आ जाता है। एक लड़की जो उसकी खराब हालत देखकर उसे टैबलेट देती है तो वो उस टैबलेट को खाने के बजाय किसी कुत्ते की तरह चाट लेता है, जिसके बाद वो बिना डरे जंगल में चला जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो जंगल में ही था। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके गले में कुछ फंसा हुआ है। वो फौरन अपने घर आता है। उसके होंठ काफी ज्यादा बदल चुके थे, साथ ही उसका रंग भी बदल चुका था। उसके डैड जब उसे देखने के लिए उसके बाथरूम में आते हैं तो वो जल्दी से बाथरूम का
का दरवाजा बंद कर लेता है और अपने गले में हाथ डालकर कुछ निकालता है जो कि एक पंख था। वो अब समझ चुका था कि वो भी एक जानवर में बदलने लगा है। अब वो अपने डैड के साथ अपने डॉग को लेकर जंगल में अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फ्रेंसियो का बेटा जोर जोर से वहाँ अपनी माँ को आवाजें देने लगता है, लेकिन जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो थक हार कर ये लोग यहीं सो जाते हैं। आधी रात में इनका डॉग अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है और वो एक पेड़ के पास जाता है जहाँ पर एक बंदर बना हुआ इंसान था। उसे जब ये लोग चेक करने के लिए जाते हैं तो अचानक ही फ्रेंसियो के बेटे के ऊपर एक ईगल बना हुआ इंसान हमला कर देता है। इससे पहले कि वो फ्रेंसियो के बेटे को मार देता, उसके होंठ देखकर वो समझ जाता है कि फ्रेंसियो का बेटा भी बिल्कुल उसी जैसा है और वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उस ईगल बने इंसान ने फिर भी कुछ चोटें फ्रेंसियो के बेटे को पहुंचा दी थी। इसीलिए फ्रेंसियो अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है, पर वो नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहां जाकर सबको उसकी सच्चाई पता चल जाती। लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस ऑफिसर मिल जाती है जो फ्रेंसियो से पूछती है कि आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम है। फ्रेंसियो कहता है नहीं, बस इसे एक कुत्ते ने काट लिया है। पुलिस ऑफिसर कहती है जो भी है हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। वो इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल आती है। आर्मी के डॉक्टर्स यहाँ उसकी पट्टी कर देते हैं और पुलिस ऑफिसर फ्रेंसियो को बताती है कि गवर्नमेंट ने अब इस सारे हालात को कंट्रोल करने के लिए यहाँ आर्मी बुला ली है। खैर फ्रेंसियो अपने बेटे को लेकर घर चला जाता है और घर जाने पर उसका बेटा अजीब तरीके से अपनी पट्टी उतार कर अपने टांके खोलकर अपनी चोट को चाटने लग जाता है। स्कूल जाने पर भी उसकी लैब में जब चूहे बोलते हैं तो वो जोर से चीख मारकर उन सभी चूहों को चुप करा देता है, जैसे वो चूहे उसकी बात समझ रहे हों। जिसके बाद फ्रेंसियो का बेटा वहां से बाहर नदी की तरफ चला जाता है। वो नदी से एक कच्ची मछली पकड़कर खा जाता है और ये सब एक औरत भी देख लेती है। इससे पहले कि वो औरत उसे कुछ करती वो वहां से भाग जाता है। जंगल में दोबारा उसे वो ईगल बना इंसान मिलता है जो उड़ने की कोशिश कर रहा था और काफी हद तक कामयाब भी हो चुका था। वो यहाँ अपनी पकड़ी हुई कच्ची मछली उसे देता है, उससे कुछ बातें करता है और वो ईगल बना इंसान उसे बताता है कि मैं बर्ड में चेंज हो रहा हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ लेकिन बार बार गिर जाता हूँ और ऐसे मुझे बहुत चोट लगती है। क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पर मैं आसानी से उड़ना सीख सकूं? वो लड़का कहता है हाँ क्यों नहीं। वो उसे एक तालाब के पास लेकर जाता है। तालाब की लकड़ियों को साइड पर करके उसे कहता है कि तुम यहाँ आजादी से उड़ सकते हो और अगर नीचे गिरे भी तो पानी में ही गिरोगे। यहाँ फ्रेंसियो के रेस्टोरेंट में अचानक ही एक जानवर बना इंसान हमला कर देता है, वो भी फ्रेंसियो के ऊपर ही। फ्रेंसियो नोटिस करता है कि वहाँ एक और भी जानवर बना इंसान था जो इस बड़े जानवर को देखकर वहाँ से डर कर भागा था। शायद वो फ्रेंसियो की वाइफ हो सकती थी। वो यहाँ यही सोच रहा था। अब इस होटल में बैठे हुए सभी कस्टमर डर जाते। तभी यहाँ की ऑनर उस जानवर को गुस्से में कहती है चुप हो जाओ। वो जानवर ऑनर की बात सुन लेता है। उस जानवर के पाँव में जंजीरें थी जिसकी वजह से वो वापस जंगल में नहीं भाग पाता और कस्टमर वाली साइड पर चला जाता है और थोड़ी देर में पुलिस आकर उस जानवर को पकड़ लेती है। फ्रेंसियो भी ऑफिसर के साथ जंगल के अंदर दूसरे बड़े जानवर को ढूंढने के लिए जाता है, पर वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। लेकिन अपने बेटे की साइकिल मिल जाती है जिसे लेकर जब वो घर आता है और हाथ धोने के लिए सिंक में जाता है तो उसे सिंक के अंदर से कुछ नेल्स मिलते हैं। ये फ्रेंसियो के बेटे ने ही तोड़कर इसके अंदर फेंके थे। फ्रेंसियो समझ चुका था कि अब उसका बेटा जानवर में बदल रहा है। इधर क्लास में उसका एक दांत टूटकर गिर जाता है जिसकी वजह से जब सब उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो वहां से चला जाता है और उस ईगल बने इंसान के पास आकर उससे बातें करता है, उसकी प्रैक्टिस देखता है और उसकी लगी चोटों पर पट्टियां करता है। घर आने पर अब उसके डैड उसे कहते हैं कि मुझे अपना हाथ तो दिखाओ। फ्रेंसियो का बेटा उसे अपने हाथ जब नहीं दिखाता तो अब उसे कंफर्म हो चुका था कि उसका बेटा एनिमल बन रहा है। फ्रेंसियो का बेटा भी इसीलिए वहां से भागता है, लेकिन फ्रेंसियो उसे पकड़ लेता है। वो अपने डैड से कहता है प्लीज डैड मुझे छोड़ दो, पर उसके डैड कहते हैं नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम जानवर में बदल रहे हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं ताकि मैं पता लगा सकूं कि तुम कौन से जानवर में बदल रहे हो। फ्रेंसियो का बेटा बताता है कि मुझे अब दूर दूर की आवाजें भी बहुत क्लियर सुनाई देती हैं और वो मेरे अजीब नाखूनों का आना। फ्रेंसियो पूछता है कि क्या तुम्हारे दोस्तों को ये बात पता है, जिस पर वो जवाब देता है कि नहीं, किसी को भी नहीं पता। वो अपने डैड फ्रेंसियो से पूछता है क्या आप भी मुझे मॉम की तरह जंजीरों से बांध कर रखेंगे। उसके डैड कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर बोलते हैं अभी तो नहीं, लेकिन आगे वक्त का पता नहीं है। अगले दिन फ्रेंसियो के रेस्टोरेंट में एक पार्टी थी। जब फ्रेंसियो का बेटा वहां आता है तो उसके नाखून काफी ज्यादा बढ़े हुए थे। उसके डैड उसे डांटते हैं कि तुमने ये नाखून क्यों नहीं काटे। अपने डैड
का डांटना उसे इतना बुरा लगता है कि वो अपने डैड को ही हमला करके जख्मी कर देता है। लेकिन असल में फ्रेंसियो तो उसे लोगों की नजरों से बचाना चाह रहा था। वो उसकी गर्दन पर कैंची रखकर उसे धमकी देता है नेल्स काटने की, और नेल्स काटने के बाद हम देखते हैं कि फ्रेंसियो का बेटा अब अपनी दोस्त से मिल रहा है। ये दोनों काफी करीब आते हैं। इस वक्त पर वो लड़की फ्रेंसियो के बेटे की रीढ़ की हड्डी को टच करती है और उससे कहती है कि मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ दूसरी तरफ इनकी क्लास वालों को भी फ्रेंसियो के बेटे की सच्चाई पता चल चुकी थी। वो अब एक अजीब डिवाइस लेकर फ्रेंसियो के बेटे के सामने आता है जिसकी आवाज इंसानों को तो कुछ नहीं कहती, पर जानवर उससे बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं। ये लड़का फ्रेंसियो के बेटे को बहुत तंग करता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारी सच्चाई बहुत पहले से जानता हूँ। फ्रेंसियो के बेटे से रहा नहीं जाता और वो गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर जड़ देता है जिससे उसके गाल पर निशान पड़ गए थे। इन सारी चीजों की वजह से सिचुएशन भी बिगड़ चुकी थी। पुलिस और आर्मी अब जंगल के अंदर उसे ढूंढने में लगे थे, तो यहाँ पर उसकी मदद करता है वही ईगल बना इंसान जिसकी उड़ने में उसने मदद की थी। वो उड़ाते हुए उसे यहाँ से एक जंगल में ले जाता है। पुलिस और आर्मी भी वहाँ पहुँचते हैं। फ्रेंसियो का बेटा अब यहाँ पानी से होते हुए नदी के दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन कार पानी में नहीं चल सकती थी, इसीलिए आर्मी वाले उनके ऊपर शूट करते हैं और वो ईगल बना इंसान जो फ्रेंसियो के बेटे का दोस्त बन चुका था, इस हमले में वो मर जाता है। फ्रेंसियो का बेटा उसने इस जगह को जैसे अपना घर मान लिया था। वो यहाँ फल खाता है और नदी में नहाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसकी कमर पर अजीब से निशान थे, यानी उसकी बॉडी बहुत तेजी से बदल रही थी। फ्रेंसियो का बेटा चलते चलते जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां बहुत से उसी जैसे जानवर बने इंसान थे, और यहीं उसे उसकी मॉम भी मिलती है जिसने उसे स्मेल करके पहचान लिया था। वो अब इंसानों की तरह बोल तो नहीं पा रही थी, लेकिन अपने बेटे को बार बार एक गुफा के अंदर भेज रही थी, मानो कि कह रही हो कि ये तुम्हारे लिए सेफ जगह है। एमिल नोटिस करता है कि कुछ इंसान सांप में बदले थे, कुछ बंदर में, एक सुअर बन गया था और एक बच्चा गिरगिट। यहाँ सब बड़ी शांति से रह रहे थे, इससे पहले कि यहाँ मिलिट्री वाले स्मोक फायर करते। ऐसा करने से यहाँ हलचल मच जाती है। आर्मी वाले खास डिवाइस की मदद से यहाँ कुछ आवाजें निकालते हैं, ऐसी आवाजें जो जानवरों को काफी परेशान करती थी। ये आवाजें फ्रेंसियो के बेटे को भी काफी परेशान करती हैं और ऐसे वो भी मिलिट्री वालों के हाथों पकड़ा जाता है। लेकिन वो बच्चे जो गिरगिट बने थे वो पेड़ के ऊपर अपने आप को छुपाकर इनसे बच जाते हैं। पुलिस अब फ्रेंसियो के बेटे को लेकर शहर में आ जाती है, जहाँ पर उसके डैड पुलिस वालों से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये मेरा ही बेटा है जो रात में वैसे जंगल में चला गया था। फ्रेंसियो का बेटा क्योंकि अभी तक इंसानों की तरह दिख रहा था, इसीलिए पुलिस वालों को शक नहीं होता। वो उसे एक पेपर देते हैं साइन करने के लिए। फ्रेंसियो का बेटा जब उसके ऊपर साइन नहीं कर पाता तो गुस्से में वो रोता है और ऐसे पुलिस वालों को शक हो जाता है कि वो एक एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वो उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन यहाँ फ्रेंसियो पुलिस वालों को मारकर खुद उनके दिए पेपर पर साइन करके अपने बेटे को यहाँ से ले जाता है। जबकि वो अफसर जिन्होंने मूवी की शुरू से ही फ्रेंसियो की मदद की थी, उन्हें अब पता लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए मिलिट्री अब उनका पीछा करने लग जाती है, जिसे देखकर फ्रेंसियो का बेटा घबरा जाता है और वो अपने डैड से पूछता है कि अगर इन लोगों ने पकड़कर मुझे हेल्थ सेंटर में बंद कर दिया तो क्या आप मेरे से मिलने आएंगे। फ्रेंसियो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये तुम्हें पकड़ पाए, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यहाँ फ्रेंसियो का बेटा उसे ये भी बताता है कि मैंने जंगल में मॉम को देखा। फ्रेंसियो को भी ये सुनकर अच्छा लगता है। वो तेजी से अपनी गाड़ी को जंगल के बिल्कुल बीच में छोड़ देता है और अपने बेटे से कहता है जाओ, तुम इस जंगल में आजाद रहना, तुम यहीं खुश रहोगे। बिना वक्त जाया किए फ्रेंसियो का बेटा वहाँ से भाग जाता है। फ्रेंसियो की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू, क्योंकि उसने अपने बेटे को उनके ऊपर होने वाले गवर्नमेंट के टॉर्चर से बचा लिया था। और इसी सब के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।